रेप जैसे पागलपन को हौसला। आइए अपनी आवाज को बुलंद करें। नमस्कार, मैं दीपाली गौतम और मैं मानसी स्वागत करते हैं आपका NBC 24 के लड़कियों के हक के लड़ाई में। बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण के मामले के बाद हुआ हंगामा भी हालात बदलने में नाकाम रहा। बता दें कि अब एक और रिमांड होम विवादों में नशे का इंजेक्शन देकर गंदा काम कराया जाता था और लड़कियों को गलत चीजों के लिए मजबूर किया जाता था। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लड़कियों को कम बोलना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए या देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन वही अगर हम बात करें शेल्टर होम जैसे एक जगह की, जहां पर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन की वजह से जाती हैं और जब वहां पर ऐसी चीजें होती हैं तो दिल दहल जाता है। ऐसा ही एक मामला पटना में भी आया है। बता दी कि सुंदर लड़कियां वंदना गुप्ता की चहेती होती थी, जो उसके खिलाफ रहती थी उसे पागल करार कर दिया जाता था, उसे भूखा रखा जाता था और उन्हें टॉर्चर दिया जाता था। जिंदगी बनाने के नाम पर लड़कियों को रिमांड होम के बाहर जिस्म फिरोशी के लिए भेजा जाता था। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमें हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर हम अकेले कहीं बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं हो जाए। लेकिन जब हम एक घर में होते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो किसी और का घर हो, तो हम देखते आए हैं कि जो रिश्तेदार होते हैं वो लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं। जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या उनके जो दोस्त होते हैं वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं। जब निर्भया कांड सामने आया था, उस केस में हमें कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, ये तो जग जाहिर है। और ऐसा ही मामला आज पटना में भी है। क्या लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है? क्या वो अकेले नहीं जा सकती हैं? आखिर कब तक हम इस चीज को झेलते रहेंगे? क्योंकि खामोश रहने का वक्त अब नहीं रहा, क्योंकि खामोशी ही ऐसे पागलपन जैसी घटनाओं का हौसला बढ़ाती है। आइए आज मैं और दीपाली मिलकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज इस सिस्टम को बदलने पर मजबूर करेंगे। आपको बता दें कि कानून रखवाले अपने आंख और कान खोले लें, क्योंकि दोनों सब कुछ बंद करके बैठे हैं। लेकिन बदलाव तो बंद दिमागों में भी आना है, क्योंकि जब बराबरी की तमीज नहीं सीखी जाती, जब छेड़छाड़ को मर्दानगी का मासूक सगल मान लिया जाता है, तो एक रेपिस्ट की दिमाग की शुरुआती हो जाती है। बता दें कि आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटते रहती हैं। बहुत कुछ बदला जाना है और यह जुर्म को खामोशी से सहते रहना अब बिल्कुल नहीं होगा। मानसी, अगर हम सोशल मीडिया की ही बात करें तो आए दिन लड़कियां ट्रोल होती हैं, चाहे वो उनके कपड़ों के लिए ट्रोल हो रही हो या फिर किसी और कारणवश वो ट्रोल हो रही हो। जब रोड पर लड़कियां चलती हैं तो लड़के ऐसा कमेंट करते हैं जो सुनने लायक भी नहीं रहता है। तो कब तक हम फेमिनिज्म की बात करते हैं? फेमिनिज्म पुरुष और महिला दोनों के हक की लड़ाई है, दोनों के बीच इक्वालिटी है। लेकिन क्या हमें वो इक्वालिटी देखने को मिल रही है? देखिए दीपाली, जैसा कि अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे लड़कियों को ट्रोल किया जाता है, उनके कपड़ों को लेकर उन्हें खराब बोला जाता है। बात उनकी कपड़ों की नहीं, बात लोगों की सोच की है। सोच में बदलाव रहेगा तो कपड़े कुछ नहीं दर्शाएंगे। आपको ये भी बता दें कि हम ऐसी बात करते हैं कि लड़कियों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, और जब लड़कियां घर के अंदर रहती हैं और उन्हें अगर पढ़ाया लिखाया जाता है तो वो कहती हैं कि उन्हें आगे पढ़ना है। लेकिन परिवार वाले बस इस डर से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्हें बाहर नहीं भेज पाते हैं। क्या ऐसी ये सोच, हमारे समाज की सोच हम बदल नहीं सकते कि लड़कियों को भी लड़कों जैसी छूट मिले? बिल्कुल, हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी, और क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। दीपाली, आपको मैं एक बात बता दूं कि बिहार सरकार का ये स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या लगता है कहां तक इस बात में सच्चाई है? क्योंकि अभी पटना शेल्टर होम की जो कांड हुई है, वंदना गुप्ता को लेकर सरकार तो एकदम चुप्पी साध के बैठी है, उन्होंने तो कुछ बयान भी ऐसा नहीं दिया है। जहां वंदना गुप्ता की बात करते हैं, मानसी, आपको भी शायद याद होगा मुजफ्फरपुर वाला मामला, उसमें भी सिर्फ एक इंसान को गिरफ्तार कर मामला वहीं पर बंद कर दिया गया। सिर्फ ब्रजेश की गिरफ्तारी हुई थी। क्या मुजफ्फरपुर वाले पूरे कांड में अकेले एक इंसान की साजिश नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक इंसान का नाम उसमें सामने आया था, ब्रजेश। वैसा ही दीपाली, अभी पटना शेल्टर होम में भी क्या सिर्फ एक वंदना गुप्ता का साजिश रहा होगा?
इस रैकेट को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। एक अकेली औरत इस चीज को बढ़ावा नहीं दे सकती है। आखिर कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो इस रैकेट में शामिल होंगे, लेकिन क्या सरकार और प्रशासन उन लोगों को हिरासत में लेने के लिए कुछ कर रही है? क्या एफआईआर पर कुछ भी आगे प्रोसीजर चालू हुआ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बिहार सरकार ने चुप्पी क्यों साधी है। नीतीश कुमार तो आए दिन कहते रहते हैं बेटियों को पढ़ना है, बेटियों को बचाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है, और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें और ऐसा कुछ निकाला है जिसमें बेटियां आगे बढ़े, लेकिन उनके ही राज्य में बेटियां सेफ नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार आखिर क्यों चुप है? सिर्फ नारे लगाने से या आंदोलन करने से या फिर ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम चलाने से बेटी नहीं बच जाती है। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा और उन बेटियों के साथ, उन लड़कियों के साथ आपको खड़े रहना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन काम नहीं करेगा। नीतीश सरकार को इस पे कदम उठाना पड़ेगा। आखिर क्यों नीतीश कुमार इतने बड़े कांड के बाद चुप बैठी है? जो जनता है वो जवाब मांगती है, वो चाहती है कि न्याय हो। क्या निर्भया वाला केस था, क्या वो बिहार में भी दोहराया जाने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसको अब दोहराने नहीं देंगे। हमारी मांग है, हमारी हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़कियों को न्याय चाहिए। और NBC 24 उन लड़कियों के साथ आज साथ खड़ा है जो अपने हक की मांग करती हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल साथ रहेंगे जब तक कि लड़कियों को न्याय ना मिले, लड़कियों को हक ना दिया जाए, ऐसी घटनाएं को रोक ना लगे। सरकार से ये अपील है कि चुप्पी साध के ना बैठे, इसका फैसला करें। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन अब बात एक्शन की है। देखते रहें NBC 24। अब बने रहिए हमारे साथ इस हक की लड़ाई में।